आज की कहानी का टाइटल है द सिली माउस रिवेंज। सिली यानी मूर्ख, माउस यानी चूहा, रिवेंज यानी बदला। देयर वॉज ए फ्रॉग, देयर वॉज ए फ्रॉग एंड ए माउस। वॉच किसके लिए है यहाँ पे? फ्रॉग के लिए। यहाँ पे फ्रॉक्स होता तो यहाँ पे बर होता। देयर जब भी एक सब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है तो वो एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद वाला होता है। एंड ए माउस, और एक चूहा था। दैट लिव्ड, ये लिव की सेकंड फॉर्म में लिव्ड, रहते थे टुगेदर यानी साथ में, इन ग्रासलैंड यानी ग्रासलैंड में यानी घास के मैदान में। द माउस, चूहा, वंस यानी एक बार, रिक्वेस्टेड द फ्रॉग, रिक्वेस्ट होता है यानी विनती करना, द फ्रॉग यानी मेंढक से, टू कैरी हिम ले जाने के लिए, हिम यानी उसको, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का यूज कब किया जाता है? जब एक छोर से दूसरे छोर पे जाना हो। अक्रॉस द रिवर यानी नदी के दूसरे पार, ये नदी है इसका इधर से इधर। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आई वॉन्ट बाइट यू, कि मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। बाइट का मतलब होता है काटना। ही सेड, उसने कहा। द फ्रॉग एग्रीड, जो मेंढक था वो एग्री यानी सहमत हो गया। एज ही वॉज ऑलरेडी ऑन हिज वे, क्योंकि वह ऑल ही वॉज ऑलरेडी यानी वो पहले से ही, ऑन हिज वे यानी अपने रास्ते पर था, टू मीट मिलने के लिए, हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को, अक्रॉस द रिवर नदी के दूसरी ओर। एज जैसे ही, दे रीच्ड, दे का मतलब होता है, दे किसके लिए आया यहाँ पे? फ्रॉग एंड माउस दोनों के लिए आया है। ही सी इट नेम में हम ही सी इट नेम दे, उसमें दे का यूज किया है। दे रीच्ड द मिडल, एज दे रीच्ड द मिडल, जैसे ही वो मिडल यानी बीच पर पहुंचे, ऑफ द स्ट्रीम धारा के। द माउस चूहा, बिगेन यानी शुरू हो गया, टू बाइट द फ्रॉग, बाइट यानी काटना, द फ्रॉग यानी मेंढक को। द फ्रॉग कुल्ड नॉट, द फ्रॉग कुल्ड नॉट बियर, यहाँ पे देखो मॉडल है, कुल कैन कुल्ड में माइट से सोल्ड बेल बोल्ड, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आती है। बियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बियर का मतलब होता है सहन करना। द पेन यानी दर्द को, एनी मोर यानी और ज्यादा। द फ्रॉग कुड नॉट बियर द पेन एनी मोर, तो जो मेंढक था वो दर्द को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता था। एंड स्टार्टेड ड्रॉवनिंग, और शुरू हो गया डूबना। यू बिट्रेड मी, बिट्रेड का मतलब होता है धोखा देना किसी को, तुमने मुझे धोखा दिया। माउस यानी चूहा। यू हैड प्रोमिस्ड नॉट टू बाइट मी, यू हैड प्रोमिस्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तुमने वादा किया था। प्रोमिस में होता है वादा करना। टू नॉट बाइट, नहीं काटने का, मी यानी मुझको। भाई डिड यू बिट मी, डिड के बाद भाई डिड यू बिट मी, तुमने मुझे क्यों काटा। द माउस रिप्लाइड यानी चूहे ने उत्तर दिया। यू स्टेम्प्ड माई टेल, स्टेम्प्ड का मतलब होता है मारना, यानी एक तो स्टेम्प्ड का मतलब होता है ठप्पा मारना, एक स्टेम्प्ड का मतलब होता है पैर मारना। यू स्टेम्प्ड माई टेल, टेल तुमने मेरी पूंछ पर मारा। एंड, और, अब यहाँ पे एंड कंजक्शन है, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। एंड आई एम जस्ट टेकिंग माई रिवेंज, मैं सिर्फ मेरा बदला ले रहा हूँ, रिवेंज यानी बदला लेना। बाई फूलिंग यू, तुम्हें मूर्ख बनाते हुए। द फ्रॉग सेड, यानी मेंढक ने कहा। यू आर सिली, तुम मूर्ख हो। माउस यानी चूहा। इफ यू ड्रॉन इन वाटर, इफ आई ड्रॉन इन वाटर, यदि मैं पानी में डूबा। यू विल टू, तो तुम भी डूबोगे, भी टू का मतलब होता है भी। द माउस देन रियलाइज्ड, द माउस यानी चूहा, देन यानी उसके बाद, रियलाइज्ड ये रियलाइज की सेकंड फॉर्म है। रियलाइज्ड यानी महसूस हुआ। हिज मिस्टेक यानी उसकी गलती, बट लेकिन, इट वॉज टू लेट, यह बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी। इट बाजवर का योग थे था थी। बोथ ऑफ देम ड्रॉन, बोथ किसके लिए आया यहाँ पे?
दोनों के लिए, चूहा एंड माउस के लिए। बोथ ऑफ देम ड्रोन, दोनों डूब गए। इसका मोरल क्या है? रिवेंज इज हार्मफुल फॉर एवरीवन। रिवेंज यानी बदला, इज हार्मफुल यानी हानिकारक होता है या फिर नुकसानदायक होता है, फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए। थैंक यू वेरी मच।